समुंदर एक अनंत नीला संसार जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज छुपे हैं। लेकिन आज समुंदर के सबसे खतरनाक शिकारी शार्क किलर व्हेल्स डर के मारे भाग रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हमारे समय की सच्चाई है। आखिर ऐसा क्या है जो इन दिग्गजों को डरा रहा है? कौन सा डर जो शिकार के मैदान छोड़ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य खतरा उन्हें खदेड़ रहा हो। समुंदर की खाद्य श्रृंखला नीचे से हिल गई है। डर हर जगह महसूस किया जा सकता है। मछलियां घबराई हुई, व्हेल्स की आवाजें अब मदद की पुकार जैसी लगती हैं। समुंदर एक मौन चेतावनी भेज रहा है। क्या हम सुन रहे हैं? असली खतरा क्या है? दानव, आपदा या कुछ और? दुनिया भर से अजीब घटनाओं की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में किलर व्हेल्स बिना वजह अपने इलाके छोड़ रही हैं, जैसे किसी अदृश्य डर से भाग रही हों। ओडिशा के तट पर कछुए घबराकर किनारे भागे, कई घायल मिले। समुंदर असामान्य रूप से उथल पुथल था। केरल में मछलियां अचानक मरकर सतह पर आ गईं। ना बीमारी ना जहर, बस डर। मेक्सिको में गहराइयों से आई ऑरफिश, एक अशुभ संकेत, जैसे कोई बड़ी तबाही आने वाली हो। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या एक ही वैश्विक डर का हिस्सा? जानवर भाग रहे हैं, जैसे समुंदर के नीचे कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। क्या ये किसी प्राचीन चेतावनी की शुरुआत है या फिर कोई नई अनजानी आफत? इतिहास गवाह है, बड़ी आपदाओं से पहले जानवरों का व्यवहार बदल जाता है। प्राचीन ग्रीस में भूकंप से पहले जानवर शहर छोड़ गए थे। 2004 की सुनामी से पहले हाथी, चिड़ियाघर के जानवर फ्लेमिंगो, ऑल ने खतरा भांप लिया था। समुद्री जीव भी सदियों से अदृश्य खतरों को महसूस करते आए हैं। आज जब व्हेल्स, कछुए, मछलियां पूरी दुनिया में एक साथ डर के मारे भाग रही हैं, तो खतरा स्थानीय नहीं, वैश्विक है। ये संकेत है किसी ऐसी ताकत का जो हमारी समझ से परे है। जानवर हमें चेतावनी दे रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं? सवाल है, इस डर का स्रोत क्या है? धरती के नीचे कुछ या समुंदर की गहराई में छुपा कोई रहस्य? क्या प्राचीन मिथक हमें सचेत कर रहे थे? हर संस्कृति में समुद्री राक्षसों की कहानियां हैं। लिवायथन, क्रैकन, उमिबोझू। क्या ये सिर्फ कल्पना है या प्राचीन लोगों ने सच में कुछ अनजाना देखा था? समुद्र की गहराई अब भी रहस्य है। वहां ऐसे जीव हो सकते हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। अगर कोई भूगर्भीय या मानव निर्मित बदलाव गहराइयों को परेशान कर रहा हो, तो क्या वे प्राचीन प्रजातियां सतह की ओर आ रही हैं? भागते शिकारी, घबराए जीव, क्या ये सब किसी भूले बिसरे शिकारी की वापसी का संकेत है? शायद ये मिथक समुद्र की अपार शक्ति के प्रतीक हैं। एक ऐसी शक्ति जो अगर जाग जाए तो सब कुछ बदल सकता है। क्या वह शक्ति अब भड़क गई है या हम बस डर की कहानियों में उलझे हैं? शायद असली राक्षस कोई दैत्य नहीं बल्कि हम खुद हैं। सदियों से हमने समुद्र को कचरा फेंकने और शोर मचाने की जगह समझा। जहाजों का शोर, सोनार, प्लास्टिक और प्रदूषण, ये सब समुद्री जीवन के लिए जानलेवा है। ग्लोबल वार्मिंग, डेड जोन और डीप सी माइनिंग ने गहराइयों को भी असुरक्षित बना दिया है। क्या जानवर इन जहरीली, रहने लायक न बची जगहों से भाग रहे हैं? शायद वे जिस लिवायथन से डर रहे हैं वह कोई दैत्य नहीं बल्कि हमारी ही बनाई मशीनें हैं। इस कहानी में असली खतरा इंसान है। क्या हम खुद अपने समुद्र के सबसे बड़े शिकारी बन गए हैं? तो सवाल है, क्या ये सब इत्तेफाक है या समुद्र हमें चेतावनी दे रहा है? जानवरों का सामूहिक डर एक सायरन है। पृथ्वी की प्रणालियां डगमगा रही हैं। अगर हम इन संकेतों को नजरअंदाज करें तो शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। असली खतरा क्या है? प्राकृतिक आपदा, दैत्य या हमारी ही करतूतें? शायद लिवायथन कोई जीव नहीं बल्कि समुद्र का गुस्सा है जो अब पलटवार कर सकता है। सच्चाई अब भी गहराइयों में छुपी है और भविष्य अनिश्चित। चुनाव हमारा है, इन्हें अनदेखा करें या चेतावनी मानकर बदलें। आप क्या सोचते हैं? समुद्र हमें क्या संदेश दे रहा है?